महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टी के नेताओं के बयान से सियासत में आग लग गई है और महाराष्ट्र का विधानसभा जो चुनाव है वो सीधे सीधे तौर पर इस तरीके का बन गया है कि हिंदू बनाम मुसलमान, धर्म बनाम जाति। और कैसे महाराष्ट्र के चुनाव से पहले तमाम बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं वोटर्स को लुभाने के लिए। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी अब एक्टिव हो गए हैं। अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने एक बयान दिया था। नितिन गडकरी ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था इशारों में कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो किस तरीके से उन्हें मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब फसलें उगती हैं तो फसलें खराब भी होती हैं। इस तरीके की बातें, कीड़े उसमें फसलों में लग जाते हैं, क्योंकि कुछ दागी नेता हैं जिन पर निशाना नितिन गडकरी ने साधा था। और एक बार फिर नितिन गडकरी कह रहे हैं कि प्यार और चुनाव में सब जायज है, जंग में सब जायज है। नितिन गडकरी ने यह क्या कहा और किस लिए कहा, और नितिन गडकरी ने आखिरकार ये बात भी क्यों कही कि राजनीति में नफा नुकसान भी देखा जाता है और यहां पर सब कुछ जायज है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र के चुनाव से पहले हमने देखा कि दो बड़ी पार्टियां बट गई, शिवसेना और एनसीपी। और इन पार्टी के बटने के बाद उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि इन पार्टियों को बर्बाद करने में बहुत बड़ा रोल है भारतीय जनता पार्टी का। और ऐसे में नितिन गडकरी का बयान सामने आया जिसमें नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति और जंग में सब जायज होता है, यहां केवल चुनाव जीतने के मकसद से उतरते हैं। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि चुनाव के एंड टाइम पर अच्छे अच्छे नेता पार्टी बदल देते हैं, अच्छे नेता सत्ता को गिरा देते हैं, विधायक कम पड़ जाते हैं, खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है। और ये महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हम देख रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले कोई 15 मिनट की बात कर रहा है तो कोई 15 सेकंड की बात कर रहा है। कोई कह रहा है हिंदू खतरे में, कोई कह रहा है मुसलमान खतरे में। लेकिन महाराष्ट्र का जो चुनाव है उससे पहले जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे ना महायुति के लिए ठीक है, ना महाविकास आघाड़ी के लिए ठीक है। तो ऐसे में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव धर्म का अखाड़ा तो बन गया, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ तौर पर मैसेज ये दे दिया है कि जीतने के लिए जो भी बनेगा वो करेंगे। और ऐसे में देखा भी जा रहा है कि जीतने के लिए पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगा दे रही है। और कटोगे तो बटोगे, जी हां, इस पर भी अब राजनीति हो रही है। और तमाम उस हथियार का इस्तेमाल महाराष्ट्र चुनाव से पहले कर लिया गया है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में मजबूत हो सके। अब वाकई देखना होगा कि कितना फायदा इन्हें मिलेगा। लेकिन नितिन गडकरी ने विरोधियों को जमकर कहीं ना कहीं निशाने पर लिया, तो वहीं सीधे तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी पर भी घेरा है। उन्होंने कहा कि फसलों में कुछ कीड़े लग रहे हैं, उनको ठीक करना जरूरी है, क्योंकि इससे पूरी फसल ही खराब हो जाएगी। अब यह वाकई देखना होगा कि महाराष्ट्र में सरकार बनेगी किसकी, महायुति या महाविकास आघाड़ी की। और महाराष्ट्र चुनाव के जो नतीजे होंगे वो देखने और ज्यादा दिलचस्प होंगे कि जनता कहां जा रही है, बटोगे कटोगे पे जा रही है या सबका साथ सबका विकास पर जा रही है। आज इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।